नमस्कार, एकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोतवाली पटियाली के गांव देवरैया में चोरी की घटना के बाद 3 दिन पूर्व जमकर बवाल हुआ था। पुलिस द्वारा मामले में ग्रामीणों द्वारा पथराव का हवाला दे किसान नेता सहित 21 ग्रामीणों को पुलिस पर पथराव सहित अन्य धाराओं में नामजद किया गया था। आखिर मामले ने सियासी रंग ले ही लिया। सपा मुखिया के आदेश के बाद प्रतिनिधि मंडल ने गांव देवरैया जाकर मामले की जानकारी ली। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित निवास में पुलिस द्वारा नजरबंद किए जाने की सूचना के बाद प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यगण सांसद एटा देवेश शाक्य, नादिरा सुल्तान विधायक पटियाली, विक्रम यादव जिलाध्यक्ष कासगंज, जीनत खान पूर्व विधायक, राकेश बघेल पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, अब्दुल हफीज गांधी पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रवेंद्र राणा प्रदेश सचिव, राजू बघेल और मुनिंद्र शाक्य विधानसभा अध्यक्ष पटियाली ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान सांसद देवेश शाक्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी घटना को अत्यंत गंभीरता से लेती है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पुलिस द्वारा बर्बरता के मुद्दे को विधानसभा और संसद दोनों में उठाएंगे। सीओ राजकुमार पांडे और एसओ पटियाली राधेश्याम को बर्खास्त करने की मांग की जाएगी। तब तक चुप नहीं बैठा जाएगा जब तक दोषियों को सजा एवं पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा। पटियाली विधायक नादिरा सुल्तान ने कहा कि महिलाओं के साथ किया गया व्यवहार शर्मनाक है। हम इसकी न्यायिक जांच की मांग करेंगे। वहीं अन्य सभी ने भी पुलिस द्वारा की गई बर्बरता की घोर निंदा की, जिसके बाद प्रतिनिधि मंडल गाँव से वापस लौट गया, जो कि घटना के संबंध में अपनी रिपोर्ट सपा मुखिया को सौंपेगा। पटियाली से गांव देवरैया के बीच रास्ते में क्षत्रिय समाज के लोगों द्वारा सांसद रामजी लाल सुमन के आने की सूचना पर मोर्चा संभाल लिया गया। विरोध में डंडों के साथ खड़े दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा प्रकरण को राजनीतिक रंग देने की पूर्ण साजिश कर रही है। वहीं क्षत्रिय लोगों ने कहा कि अगर रामजी लाल सुमन आएंगे तो राणा सांगा के अपमान का बदला लिया जाएगा। इस दौरान राजू चौहान, अवधेश, अमित सोलंकी आदि लोग मौजूद रहे। एकेटी न्यूज और अमीर खुसरो टाइम्स के लिए कासगंज जिला संवाददाता शकील अंसारी की रिपोर्ट। के खिलाफ हम लोग खड़े होंगे, क्योंकि संविधान ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। आज जो बर्बरता हुई है, हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ संविधान के दायरे में रहकर हम उन्हें सजा दिलवाएंगे, कानून के दायरे में रहकर। और जो भी इसमें पीड़ित पक्ष है उनको न्याय दिलाने का काम कराएंगे। समाजवादी पार्टी हर उस पीड़ित के साथ खड़ी है जो आज दंश झेल रहा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मैं सबके साथ खड़ा हूँ और मैं सबका, क्योंकि सांसद होने के नाते मैं सबका आभार व्यक्त भी करना चाहता हूँ। जब भी कोई घटना हो, हम समाजवादी पार्टी के लोग जो भी पीड़ित होगा उसके साथ खड़े रहेंगे और इसमें भी पीड़ित को न्याय दिलाना हमारा काम है। इसके लिए चाहे हमें सड़क पर उतरना पड़े तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे। बघेल धनगर समाज से पूरी मांग है ऐसी सरकार को जब तक नहीं भगा हुआ हमें न्याय नहीं मिलेगा। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ, हर जगह जाकर घूम रहा हूँ। मेरी बहन जो गर्भवती है उस सीओ ने लात मारी है। 313 का मुकदमा बनता है, उस एसएचओ पर 313 का मुकदमा बनता है। ऐसी बहन बेटी के पेट में लात मारना कौन सी है न्याय की बात है? ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, तुम्हारी हुकूमत से नहीं चलेगा। बाबा योगी जी सुनो कान खोलकर, 2027 में ये पाल बघेल धनगर समाज ये वोट की चोट पर तुम्हें खाने का काम करेगा। पीडीए के जननायक ने मेरे सभी डेलीगेशन के सभी पदाधिकारी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय अटल जी, माननीय बबलू हरकर जी, पूरी टीम भेजी है। ये निश्चित ही मान लेना 2027 में बाबा आपकी विदाई है। ये इसका बदला मेरी बहन के पेट में गर्भ जो पड़ रहा है उसका बदला ये वोट की चोट से देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी पीड़ितों के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और उत्पीड़ित अगड़े के साथ खड़ी है। आपने यहाँ देखा कि 8 दिन पहले एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के यहाँ चोरी हुई, पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया। दोबारा 3 परिवारों में चोरी हुई, शादी का समय था, बहुत बड़ी चोरी हुई। चोरी होने के बाद जब इन्होंने वहां शिकायत की तो उसके बाद पुलिस ने इनको दबाने की कोशिश की और एफआईआर करने के बजाय इस परिवार का जो उत्पीड़न हुआ, आपने कूलर टूटे देखे, आपने फर्नीचर देखा, आपने बक्से को टूटा हुआ देखा। मैं समझता हूं कि जो पुलिस जनता की हिफाजत में है उस पुलिस ने एक परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पुलिस की तरफ से ग्रामीणों पर आरोप भी लगाया गया है पथराव करने का और उन पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। 21 लोगों पर 15-20 अज्ञात है, उनको लेकर आप क्या मांग रहे हैं? देखिए, पुलिस का आरोप मिथ्या है। जो लोग पिटे हैं उन्होंने अपना वीडियो डाला है। पुलिस ने एक भी वीडियो, पुलिस के पास कलम है, पुलिस के पास ताकत है, पुलिस जो चाहे सो लिखे।
पुलिस ने ये बताइए कुलदीप बघेल को क्यों मारा, और पुलिस ने जो महिलाओं को बर्बरता से पीटा और जिस तरह महिलाओं के साथ बेगुरबती हुई, जिनसे उसके जाती हुई, पहले पुलिस ये बताया गया महिला पुलिस क्यों नहीं थी जब पुलिस आई। दूसरी बात, जिस तरह पुलिस महिलाओं को घसीट के ले गई, गांव के लोगों को मारा, एक मुस्लिम लड़का जो अपना भट्टे पर जा रहा था, एक विकलांग व्यक्ति को मारा, तो ये पुलिस को कौन सा अधिकार था। ये इस सरकार में पुलिस पूरी तरह निरंकुश है और पुलिस अपराध लिखना नहीं चाहती थी। ये बड़ी घटना है, 10 लाख रुपए की चोरी है। उसके बाद जिस तरह पुलिस ने इस परिवार को निशाना बनाया, ये योगी की पूरी सरकार और योगी की पुलिस पूरी तरह से, क्योंकि ये भाजपा सरकार बदलने वाली है, इसलिए ये पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से पीडीओ को दबाना चाहता है। और समाजवादी पार्टी जब तक मौजूद है, किसी भी कीमत पर दलित, पिछड़े और बघेल समाज का किसी भी कीमत पर उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा, और इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। आपकी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल समन भी आपके डेलीगेशन में आने थे, लेकिन वह किस कारण नहीं आए? देखिए, रामजी लाल जी को नजरबंद कर दिया, मैंने फोटो जारी किए थे, सुबह ही मुझे नजरबंद किया गया, वो तो मैं पीछे से निकल के आया क्योंकि हमें पीड़ित के पास जाना था। ये राकेश बघेल जी जो बघेल समाज के नेता हैं, ये आए। देखिए, ये सरकार निरंकुश है, तानाशाह है, और ये लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। और समाजवादी पार्टी का नारा है कि हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। हम किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने देंगे और हम जनता के लिए लड़ेंगे। और आज हम खड़े हैं, और आने वाले 2027 में आप देख लेना, ये जो अपमान बघेल समाज के लोगों को और महिलाओं का किया है, इस सरकार का खात्मा कर देगा और पूरा समाज जग गया है, और इसका आने वाले समय में बीजेपी को बड़ा करारा जवाब दिया जाएगा। सांसद जी आज देवरिया गांव में आए, पीड़ितों से मुलाकात की है, तो क्या आश्वासन दिया? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन में एक प्रतिनिधिमंडल जो गांव देवरिया में थाना पटियाली पड़ता है, इसमें जो पुलिस की बर्बरता हुई है, तो पीड़ित परिवार से मिलने हमारा प्रतिनिधिमंडल आया है। और अभी जिस घर में पुलिस ने बर्बरता की, जिन लोगों के साथ बर्बरता की, आप सभी के सामने सबसे मिला। सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस ने जिस तरह से इस गांव में तांडव मचाया है, अपराधी की कोई जात नहीं होती है, और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, प्रशासन को इतनी सह कहां से मिल रही है, जिन्होंने इस गांव में आकर जो पीड़ित परिवार जिसके घर में चोरी हुई और 2 शादियां थी, और उन शादियों का रुपया पैसा, घर में जो तोड़फोड़ की, टीवी, फ्रिज, कूलर, महिलाओं के साथ अभद्रता की, तो पुलिस को किसने अधिकार दे दिया इतनी बर्बरता करने का? अगर आपको कोई जांच करनी थी तो आप संवैधानिक तरीके से जांच करते, लेकिन जिस तरह से यहाँ के एसओ और सीओ ने इन लोगों पर प्रताड़ना ढाई है, समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और पीड़ित परिवार के प्रति लगातार उनको न्याय दिलाने के लिए खड़ी रहेगी। चाहे आरोपी, चाहे कोई भी हो, उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि ग्रामीणों ने पथराव किया था और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुकदमा दर्ज किया गया, इस घटना से पहले 8 दिन पहले एक चोरी हुई थी, और जब उस चोरी को खोलने में पुलिस विफल रही और दूसरी चोरी फिर हो जाती है, तो जिस परिवार में शादी हो और उस परिवार में एक आर्थिक संकट पड़ जाए, उनका पैसा चोरी हो जाए, तो उस परिवार पे क्या बीतेगी। तो जब उन्होंने ये मांग करी कि चोर को पकड़ा जाए, तब उनसे पुलिस द्वारा ये कहा गया कि आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग चोर को खुद पकड़ते। जहां इस देश में प्रशासन पर सब लोग यकीन करते हैं, लोकतंत्र पर सब लोग विश्वास करते हैं, और इस तरह की अगर बात कही जाए तो ये बहुत निंदापूर्ण है। और मैं पुनः फिर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ऐसे जहां जहां घटनाएं होंगी उन पीड़ितों के साथ खड़ी है, और यहाँ पर भी हम लोग पुरजोर तरीके से इनको न्याय के लिए मांग करते हैं, और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनको हटाए जाने की मांग करते हैं। उन पर जो भी कार्रवाई है वो करी जाए, और परिवार के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। आप ही के पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल समन का भी आना था यहाँ पर, उनको किस वजह से नहीं आना? देखिए, आप ये सब जानते हैं उनको किस वजह से नहीं आने दिया। वो पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, सांसद के साथ साथ राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको निर्देशित किया कि आप इस घटना में जाएं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो आने से रोक रहे हैं? जो सरकार जिन्हें बढ़ावा दे रही है, उनको इतनी ताकत कहां से मिल रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करनी सेना का नाम लेकर, यहाँ कहाँ करनी सेना है?
सेनाएं तो 3 है केवल इस देश में, जल थल वायु। एक करड़ी सेना, नई सेना कहाँ से आएगी? कल करड़ी सेना आएगी, परसों अशोक सेना आएगी, आगे और कई सेना बन जाएंगी। तो जाति बंधन में न बांधते हुए समाजवादी पार्टी न्याय की बात करती है और न्याय और हक की लड़ाई के लिए वो हर पीड़ित के साथ, हर उस पीड़ित के साथ खड़ी है जिसके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसी ही बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए AKT न्यूज।